हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलेगी। लास्ट वीडियो में हमने क्षेत्रमिति के सारे फॉर्मूले का वीडियो आपको दिया था, कॉन्सेप्ट और सारे सूत्र के साथ। तो यदि इस वीडियो को नहीं देखे तो जाके आप उसको देख ले, ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। ठीक है। और इससे पहले हमने वास्तविक संख्या का पूरा अपना हैंड रिटेन नोट्स, जो हैंड रिटेन नोट्स था उसका आपको वीडियो बना के दिया था। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बहुपद के बारे में, जो गणित का हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसको आप इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुपद के परिचय के बारे में जानेंगे, बहुपद के टाइप्स जानेंगे, और इसमें जो जो टर्म्स यूज होते हैं, जो जो पद यूज होते हैं नाम, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बहुपद को हम पहले जान लेते हैं। तो बहुपद का मतलब है, देखिए आप दिखने से लग रहा है बहुपद, पद मतलब टर्म और बहु मतलब अधिक, यानी कुछ तो बाउंडेशन होगा। तो आप कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक पद जिस भी समीकरण में हो उसे वो बहुपद का रूप दिया जाता है, पद टर्म। अब ये भैया पद क्या है, तो पद देखिए दो तरीके का होता है, या तो चर पद होगा या होगा अचर पद। ठीक है। चर को आप बोलते हैं वेरिएबल अंग्रेजी में, और अचर को कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जो कांस्टेंट बोलते हैं। अब चर किसे कहेंगे, अब एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी यूज होता है गणित में, जिसका मान आपको अलग अलग टाइम पे वेरी करता है, बदलते रहता है। तो एक्स अगर किसी का मान, किसी चीज में अगर एक्स का मान रखना, तो आप एक्स 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, फिक्स नहीं होता है, ये टाइम टू टाइम बदलते रहता है। सपोज करिए कि अगर हमने एक्स बराबर 5 है ना रख दिया, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका मान कुछ और होगा। एक्स का इक्वल टू अगर 3 रखेंगे तो इस इक्वेशन का मान, समीकरण का मान कुछ और होगा। तो ये एक्स वाई जेड जो भी होता है वो निश्चित नहीं होता, ये वेरिएबल होता है। इसलिए चर पद, चर से आप ऐसे याद रख सकते, चलने वाला पद, टाइम टू टाइम बदलते रहता है। और अचर मतलब कांस्टेंट, जो एक बार लिख दिया तो लिख दिया। सपोज 3 हो गया, जैसे अब x प्लस 3 हो गया, तो 3 चेंज नहीं हो सकता है, 3 को आप 5 नहीं कर सकते हैं, लेकिन x की जगह पर आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। ये चर हो गया और ये अचर हो गया। तो सिंपल सा मतलब कि गणित का जो भी नंबर है, संख्या है, वो अचर पद में आएगा, और एक्स वाई जेड ए बी सी डी अल्फाबेट का जो भी होगा वो चर पद में आएगा। तो ये ऐसा हम जान गए बहुपद के बारे में। तो बहुपद को बांटा भी गया है, वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसको जो है किस किस टाइप में बांटा गया है उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला है रैखिक बहुपद के रूप में हम जानते हैं। ठीक है। ये आपको जो है क्या बोलते हैं, उसको पावर के अनुसार बांटा गया है ना। तो रैखिक बहुपद पहला, जिसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इसको आप कैसे पहचानेंगे, तो वो सिंपल जिस भी बहुपद का मैक्सिमम पावर 1 होगा, यानी वैसा बहुपद जो ए एक्स प्लस बी के रूप में हो। यानी ए एक्स प्लस बी के रूप कहने का मतलब कि ए की जगह पर ए और बी कोई भी क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर होगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स जो है एक होना चाहिए सिंगल पावर में, है ना। जैसे आप अगर सपोज इसको एग्जाम्पल के तौर पे करें तो 3x प्लस 5 कह सकते हैं हम। तो ये एक रैखिक बहुपद हो गया। अच्छा, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है, तो बहुपद और समीकरण में एक छोटा सा अंतर है कि बहुपद के आपको इस तरीके का होगा, और इसी के अगर बराबर इक्वल टू अगर 0 दे दे या कुछ और दे दे तो ये समीकरण का रूप ले लेगा। ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि 2x प्लस 5 है ना, जिसमें सिंगल एक चर पद हो, और चर पद का जो पावर है मैक्सिमम 1 होना चाहिए, उसको हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। चाहे, या आप इसको ऐसे बोल सकते, क्या 3x बहुपद है, तो बिल्कुल है, रैखिक बहुपद है। ठीक है। अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो 3x ax प्लस बी के रूप में हमको लाना है, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ax प्लस बी हो गया, जहाँ बी 0 हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप रैखिक बहुपद को लिख सकते हैं। इसमें शून्य की संख्या 1 होती है, शून्य का मतलब अल्फा और बीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है। उसके बाद हमारा आ जाता है द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको आप समझेंगे कि वैसा बहुपद जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे में आप एग्जाम्पल देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी इसका जो पहला
ये होगा टर्म यानी पद, वो उसका x का पावर मैक्सिमम 2 होगा, चाहे तो वो हमने कहा a x स्क्वायर, तो आप इसको अगर देखेंगे, इसको अगर आप देखेंगे तो a नहीं है आगे में, ठीक है, a नहीं है आगे में, मतलब इसमें a नहीं है x के साथ और कोफिशिएंट नहीं है। अच्छा, a b c d क्या है, a b c d एक नंबर है, अचर पद है, और x क्या है, वेरिएबल है, चर पद है। चर और अचर पद के मिलने से ही बहुपद का निर्माण होगा, ये चीज आप कंफर्म जान लीजिएगा। जब ऑब्जेक्टिव सवाल हम करवाएंगे तो देखेंगे उसमें कि बहुत सारे आपको ऐसे सवाल चर और अचर से मिलेंगे। तो आप इसे समझ लीजिए, ये आपका हो गया द्विघात पद। क्या सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या ऐसा ही 3 फॉर्मेट होगा तभी इसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे? जी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ये दोनों पद भी गायब हो और ये सिंगल पद है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3 है, तो इसमें आप देखिएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सिर्फ c दिख रहा है, bx नहीं है, तो आप bx में कुछ भी लिख सकते हैं, b गुने 0, है ना, ये हो सकता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो b गुने 0 का भी मतलब नहीं है। फिर उसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर c गायब है, हमको मतलब है सिर्फ और सिर्फ x का पावर से, जो पहला x होगा a के साथ ज्वाइंट या बिना कोफिशिएंट के, यानी x के साथ a जो आगे लगा है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, तो वो एक नंबर होता है, ठीक है। तो बस हमको x का पावर देखना है, तो जिसमें x का पावर 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे, और जिसमें x का पावर 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। ये पहचानने का नियम है द्विघात बहुपद का, और बहुपद को पहचानने का तरीका है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात भी होगा, वो भी हम बात करेंगे आगे। इनमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी आपको 2, ठीक है। अब 2 में क्या होता है, एक अल्फा और एक बीटा आप निकालते हैं, जिसमें आप संख्याओं ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं, उसमें हम आगे चलते हैं तो बात करेंगे। इसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है, और इसमें शून्यकों को अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। और अल्फा और बीटा निकालने से पहले हमें डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम विवेचक या विवक्तर कहते हैं ना, डी निकालना होता है, तो उसको निकालते हैं, जिसे विवक्तर या विवेचक भी कहा जाता है। डी निकालने के बाद ही डी के आधार पे ही ए अल्फा और बीटा का मान निकाला जाता है। अब डी निकालने का 3 कंडीशन होता है, या तो डी का मान पॉजिटिव में आ जाए, या डी का मान निगेटिव में आ जाए, या डी का मान 0 आ जाए, ये 3 केस बनता है। तो ये अल्फा और बीटा निकलेगा, इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ डी लेगा। अब डी का 3 कंडीशन बनता है, तो तीनों कंडीशन में अलग अलग अल्फा बीटा बी निकालने का तरीका होगा। तो सबसे पहले हमको डी निकालने का तरीका पता होना चाहिए कि डी कैसे निकलता है। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी भैया बी स्क्वायर 4ac कहाँ से आएगा? सपोज करिए इस बहुपद को हम लिए, ये द्विघात बहुपद निकालने का तरीका है। तो द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6y, तो आप इसको अगर कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आप ऐसा पाएंगे कि एक ए यहाँ पर गायब है, तो ए की जगह पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। उसके बाद बी एक्स, तो बी की जगह पर क्या आप देखेंगे, तो ये 5 दिखेंगे, और सी की जगह पर 6 दिखेंगे। तो यहाँ हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 और ए 1 हो गया और सी 6 हो गया। तो सी को 6 प्लस में है इसलिए हमने प्लस लेंगे, और यदि 6 से पहले माइनस होगा तो हमको सी लेना होगा, तो वो -6 के लिए हम बोलेंगे। सपोज करते हैं जब हम अगले की तरह बात करेंगे, जैसे समझिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डी अगर निकालना हो तो बी क्या हो जाएगा, -5 होगा, तो -5 का स्क्वायर करेंगे, -4 और ए हो गया 2 x के साथ, तो 2 और c हो गया -6, तो हम फिर -6 का गुना करेंगे। अब फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 दूना 12, 12 चौका 48, और 25 में से 48 जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका -23। तो इस तरीके से हम डी निकालेंगे। और जब डी निकालेंगे तो डी निकालने का हमने बोला 3 आएगा, या तो धनात्मक आएगा यानी पॉजिटिव, तो जब धनात्मक मान आएगा तो डी अल्फा और अल्फा बीटा निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो अलग अलग हो जाएगा। उसको हम कैसे निकालेंगे, तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस √d/2a,
ठीक है। या रूट डी को आप ऐसे भी बोल सकते हो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यदि आप डी पहले से निकालेंगे तो डायरेक्ट डी का मान बैठा देना है। बीटा निकालने के लिए माइनस बी माइनस टू डी बाई 2a। तो इस तरीके से आप निकालेंगे जब धनात्मक मान आएगा। यदि डी का मान शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा दोनों निकालने का फॉर्मूला एक ही होगा, माइनस बी बाई 2a। समझ रहे हैं? तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जामिनेशन में, खासकर गणित के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। यदि डी का मान ऋणात्मक आ जाता है यानी निगेटिव आता है, तब हम क्या करेंगे, तब अल्फा और बीटा का मान जो है संभव नहीं है निकालना, और नहीं उस बहुपद का कोई हल होगा यदि डिस्क्रिमिनेंट का मान निगेटिव में आ जाता है। अब इसके बाद दो और चीजें जो बराबर पूछी जाती है कि अगर हम अल्फा निकाल लिए और बीटा निकाल लिए तो अल्फा प्लस बीटा का एक साथ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है। और शून्यकों का अगर गुणनफल निकालने की बात करें, अल्फा और बीटा का गुणनफल, तो उसका निकालने का तरीका होता है सी बट्टा ए। अब सपोज करिए, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। सपोज करिए कि हम ये वाला ये वाला लेते हैं एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 का। तो इसमें अगर डी आप निकालने जाएंगे तो बी स्क्वायर कहेंगे 25 माइनस 4 और ए हो गया 1 और सी हो गया कितना 6। तो अगर निकालेंगे तो 25 माइनस 24 बराबर 1, यानी डी का मान हो गया 1। तो डी अगर 1 हो गया यानी पॉजिटिव में है, तो अल्फा और बीटा निकालने का हम क्या फॉर्मूला बताएंगे, तो अल्फा निकालने का इस पर बैठाएंगे तो माइनस बी, तो बी है हमारा 5 तो माइनस 5 प्लस रूट डी 1 आया तो 1 का निकालेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब बट्टा 2 और 1 कितना है, ए है, ए 1 के सामने 1 है। फिर वही काम करेंगे माइनस 5 माइनस 1 और बट्टा 2 है। ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो 1 का मान 1 आएगा और ये माइनस है, तो माइनस 5 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस का 4, माइनस का 4 बट्टा 2, तो अल्फा आ गया 2। बीटा की बात करें तो ये आ जाएगा माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 और माइनस 6 बाई 2 हो जाएगा माइनस का 3। हम ये आपको करके दिखाते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, क्यों लाया। फॉर्मूला निकालने का क्या तरीका होता है, फॉर्मूला हम बनाते हैं कि सवालों को आसान तरीके से बनाएं। जैसे आप यदि आपको ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव में टाइम आपको नहीं लगाना होता, तो बेहतर होता है कि आप उसको जल्दी से निकालिए। और बहुपद निकालने का और भी एक शॉर्ट तरीका आपको हम बताने वाले हैं, तो उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये -2 हो गया, -3 हो गया। अब इसको हम अल्फा हो गया -2 और बीटा हो गया आपका -3। ठीक है। अगर अल्फा और बीटा दोनों को हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5। एग्री करते हैं। और अल्फा और बीटा का गुणनफल कर दें तो -2 और -3 गुना हो जाएगा 6। तो अब हम इसी को फॉर्मूला पर बिठाते हैं। तो फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और ए हो 1, तो क्या आ जाएगा माइनस का 5, वही आया तो वहाँ सी बट्टा है तो 6 बट्टा 1 तो 6। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कहाँ से आता है। फॉर्मूला कुछ और है नहीं, बड़े सवालों को छोटा करने का एक तरीका है जो कि आपके कॉन्सेप्ट से निकल के बाहर आता है ना। तो इसलिए फॉर्मूला हम आसान कम समय बनाने के लिए फॉर्मूला को याद रखते हैं। द्विघात बहुपद हो गया। अब द्विघात बहुपद निकालने का, मान लीजिए सपोज करिए कि आपको द्विघात बहुपद दिया नहीं है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, सपोज कीजिए अल्फा और बीटा का मान दे दिया है, तो आप उसको द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद निकालने का तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। इस सूत्र पे आपको बैठा देना है। यदि अल्फा और बीटा का मान दिया है तो आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करने का, अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, पहले अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा और इस सूत्र पर बैठा देना है, तो द्विघात बहुपद निकल जाएगा। मेन जो हमको 10वें में पढ़ना है वो द्विघात बहुपद ही पढ़ना है और वहीं से सवाल आता है। लेकिन अगर त्रिघात बहुपद भी बाई चांस आ जाए तो आप उसको भी जान लेंगे। त्रिघात बहुपद में बस वही होगा कि x का पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 3, और इसका जो रूप होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस इसमें डी तक जाएगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। और इसमें शून्यकों की संख्या होगा वो अल्फा बीटा गामा होगा। चूंकि आपको, अच्छा ये शून्य होता क्या है, शून्य के बारे में पहले जान लीजिए। शून्य कुछ और नहीं है। शून्य कहने का मतलब
कि वैसा मान, है ना, वैसा मान जो मान उस बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। सपोज करिए शून्य हमने कहा, अभी हमने निकाला इसमें इसका हमने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का हमने शून्य का निकाला, तो एक शून्य का है हमारा कितना -2 और एक शून्य का है -3। इसका मतलब है कि -2 और -3 अगर हम x की जगह पर रखते हैं तो इस पूरे जो बहुपद है पॉलिनोमियल उसका मान 0 हो जाएगा। अब रख के देखिए तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 5 गुने -2 और प्लस में 6, तो 5 दूना कितना हुआ तो -10 है ना, और यहाँ 4 प्लस में 6 प्लस में, तो 4 और 6 कितना हुआ 10, तो ये प्लस का 10 ये माइनस का 10 कट के कितना हो गया 0। इसका मतलब ये शून्य है। यदि 3 रखेंगे आप इसमें -3, तो ये -3 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 है तो 15 हो गया। अब 5 गुने -3 रखेंगे तो ये कितना हो गया -15 और यहाँ प्लस का 15, तो कट के क्या हो गया 0। तो शून्य कुछ और नहीं है, शून्य वो मान है जिसको x के जगह पर रखने पर उस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। तो इतना सिंपल सा बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो x का पावर जितना होगा उतने घात का वो बहुपद होगा और उतना ही x का मान होगा, उसी को हम शून्यक बोलते हैं। यानी वैसा मान जिस पर x में रखने पर वो पूरा इक्वेशन का मान 0 दे देता है उसे हम शून्य कहते हैं। तो घात बहुपद निकालने का ही फॉर्मूला है, इसका 3 मैक्सिमम शून्यक होगा। इसमें शून्यकों का योगफल निकालना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो -b/a, दो शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा c/a, और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -t/a। तो त्रिघात बहुपद जो फॉर्मूला पर बैठाना है, अगर अल्फा बीटा गामा दिया है तो इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे तो आपको अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद में आपको गुणनखंड विधि से क्या बनाना होता है, आपको द्विघात बहुपद गुणनखंड बनाने के नियम। अब गुणनखंड विधि से भी जो है आपको द्विघात बहुपद बताना होता है। तो द्विघात बहुपद सॉरी द्विघात बहुपद का फॉर्म ये होता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी के में सजा देंगे। अगर कैसे भी उल्टा पुल्टा हो तो पहले हम इस रूप में इसको सजा देंगे, इसके बाद हम अंतिम वाले पद को शुरू वाले पद से मौखिक गुना करेंगे। ए एक्स स्क्वायर को सी से गुना कर दिया तो ये हो जाएगा ए, है ना, सी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद प्राप्त गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड में बदल देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में बदल देंगे। या तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया एक्स 2 बार, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स गुने सी एक्स, है ना। इस तरीके से हम इसको गुणनखंड में तोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस अभाज्य गुणनखंड 2 भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि सरल करने पर 20 वाला अंक होना चाहिए। सपोज करना है इस दोनों को गुना करने के बाद इसको इस तरीके से तोड़े कि जोड़ने या घटाने पे हमको ये 20 वाला पार्ट मिल जाए। ठीक है, इसके बाद 2 अलग अलग आधार मानकर कॉमन की क्रिया करेंगे, प्राप्त मान गुणनखंड होगा। सपोज में जैसा कि आपको इस तरीके का दिखाया गया है, इसमें आप देखेंगे तो ये एक द्विघात बहुपद है ना। इसको क्या किया है 3x और 5x को अगर गुना करिएगा तो ये 15x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 15x को आप क्या लिख सकते हैं 3x गुने 5x, इस तरीके से लिख सकेंगे। तो अंतिया 15 और x गुना x है तो x स्क्वायर। तो इसको अगर आप करिएगा तो ये हमको करना क्या है कि इस 15x को 3 × 15 तो तोड़े हैं, लेकिन इस 3 और 5 को जोड़ने पर या घटाने पर हमको बीच वाला आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर -3 -5 अगर दोनों को गुना जोड़ते हैं तो -8 हो जाएगा। तो -5 -3 कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत, तो -3 हमको इसमें पहले लिखना था, -5 बाद में लिखते ताकि इसमें कॉमन लेने के लिए आसानी होता। तो x का अगर कॉमन लेंगे हम तो यहाँ से आ जाता -1। ठीक है, इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो अगर कॉमन लेंगे हम x का तो यहाँ 3x, यहाँ -5, यहाँ माइनस से कॉमन लेंगे x से तो 3x -5, यानी इन दोनों गोला में जो कॉमन आना चाहिए वो दोनों सेम आना चाहिए। तो इस दोनों के बदले एक कॉमन यहाँ आ जाएगा। अब ये दोनों में जो कॉमन आएगा तो बच जाएगा x -1। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद 3x -5 बराबर 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा ये x बराबर 5/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये शून्य निकाल दिए। इस तरीके से ये शून्य निकालने का तरीका है।
द्विघात बहुपद के अंतिम वाले पद से 5 से ये करने का तरीका बताया गया है। अब इसको पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये हमारा छोटा सा मतलब छोटा सा लेकिन बहुत बहुमूल्य ये वीडियो था आपको, जिसमें आपको बहुपद के बारे में सारी जानकारी दी गई है। ध्यान रखिएगा कि कभी भी, जो ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी बहुपद में x का पावर जो है ना रूट में होगा, ठीक है, ना रूट में पावर होगा और ना ही x का पावर माइनस होगा, ठीक है, और ना ही x का पावर जो है बट्टा में होगा। ये तीनों चीज नहीं होगा। जहां भी आपको इस तरीके का दिखेगा वो बहुपद का पद होगा ही नहीं। इज इट क्लियर? तो यदि आपको वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो, इसमें कुछ भी समझने से आपको दिक्कत हुआ हो या आपको समझने में कठिनाई हुआ हो, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा और पूछिएगा। और आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको जो है हर चैप्टर का आपको शॉर्ट टर्म में और जो हैंड रिटन नोट्स से आपको कॉन्सेप्ट और जितने भी फॉर्मूलास होते हैं सभी मिलेंगे। एक बार सभी चैप्टर का शॉर्ट टर्म में आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट देने के बाद मैं सभी चैप्टर का बारी बारी से आपको ढेरों सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। क्योंकि अभी अगर ऑब्जेक्टिव डालूंगा उससे पहले कॉन्सेप्ट और आपका अगर क्या बोलते हैं उनको सूत्र नहीं होगा पता, तो आप उसमें भटक जाएंगे और वो अच्छा भी नहीं होगा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट और सूत्र पे काम करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसके बाद हम ढेरों सारे सवाल को करेंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगे हो, आपको एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो, तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। अगला चैप्टर किस चैप्टर का आपको फॉर्मूला चाहिए वो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।